जो लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं, परेशानियों में घिरे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो आज इस वीडियो में आपको सभी परेशानियों का समाधान ज़रूर मिलेगा। बस आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी लाइफ से जितनी भी परेशानियाँ हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें जो ये ज़िंदगी मिली है, इसमें कितनी अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए, और अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए। आपको कुछ लोगों को देखकर ऐसा लगता होगा कि यार उसको देखो, वो कितना खुश है, वो कितना अमीर है, उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा नहीं है। आजकल की लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में परेशानियां ना हों। जैसे कि किसी के घर में सब कुछ है बट उसके पास उसके माँ बाप नहीं हैं। किसी के माँ बाप हैं बट उनके पास बच्चे नहीं हैं। किसी के पास बच्चे हैं तो वो या तो एबनॉर्मल हैं, या किसी के ब्रेन में प्रॉब्लम है, किसी के हाथ में या किसी के पैर में, मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर प्रॉब्लम है। और अगर किसी के बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो बहुत या तो शैतान होंगे, या फिर कोई बात सुनते नहीं हैं, या फिर धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं। कोई माँ बाप अपने बच्चे की शादी को लेकर परेशान हैं, और कोई शादी होने के बाद बच्चे ना होने की वजह से परेशान हैं। किसी को ऑफिस में टॉर्चर किया जाता है तो कोई बिजनेस में लॉस होने की वजह से परेशान है। कोई पड़ोसी से परेशान है तो कोई अपनी सास से, या सास अपनी बहू से परेशान है। कोई ऐसा भी है जो 80 साल की बूढ़ी औरत है, लेकिन उसके घर में ना कोई बेटा है, ना ही पति है, और ना ही उसके साथ कोई उसकी बेटी। किसी के घर में हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अनबन है तो कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ना होने की वजह से परेशान है। कोई गवर्नमेंट जॉब को लेकर परेशान है तो कोई प्राइवेट जॉब को लेकर। कोई अदालत में चक्कर काट रहा है तो कोई हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है। कोई ऐसा है कि एक माँ के दो बेटे हैं और बाप नहीं है, लेकिन दोनों बच्चों की शादी अभी तक नहीं हुई, और बड़ा सोच रहा है कि छोटा पहले कर ले, और छोटा सोच रहा है कि बड़ा पहले कर ले, और इस चक्कर में दोनों की एज अब इतनी हो गई है कि शादी हो पाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। सोचो उस माँ से जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ये दुख कितना बड़ा है। किसी की नई शादी हुई है और शादी के तुरंत बाद हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो जाती है। किसी की वाइफ ब्लाइंड है लेकिन उसे पूरा जीवन उसी के साथ निभाना है, तो ये भी कितना बड़ा दुख है। और किसी का पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन वो अपना मकान भी नहीं बना पाता। और कोई ऐसा है कि पूरा दिन कमाने के चक्कर में लगा रहता है और घर पर बीवी बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा, या दे पा रही है। और कोई हस्बैंड या वाइफ इसलिए परेशान है कि उनका किसी ना किसी के साथ चक्कर चल रहा है। किसी माँ के दो बेटे हैं लेकिन दोनों अलग अलग रहते हैं, इस चक्कर में उनको पोता भी नहीं मिल पा रहा, पोते का सुख भी नहीं मिल पा रहा है। कोई फेल होने की वजह से परेशान है तो कोई अपनी सैलरी को लेकर परेशान है। तो गाइस, आप एक बार इन दुखों को इमेजिन करके ज़रूर देखिएगा। आपको लगेगा कि लोगों के जीवन में कितने अलग अलग तरह के दुख हैं। ऐसे ही आज मैं आपको अपना एक दुख बताने जा रहा हूँ, जो शायद आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। जब हम छोटे थे और मैं 1987 में पैदा हुआ था, उस समय लोगों के पास कलर टीवी भी शायद बहुत मुश्किल से हुआ करता था। लेकिन उस टाइम मेरे पापा के पास अपनी कार हुआ करती थी, मारुति वैन। लेकिन कुछ समय और नसीब कह लो, या अपने कर्मों की वजह से कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि कुछ टाइम बाद हमारे घर में जो भी कुछ सामान था वो सब बिकता चला गया। और एक टाइम ऐसा आया कि जिस घर में हम किराए पर रहते थे, वहाँ पर आंगन में कोई जंगली पौधा उगाया, और उसके पत्तों को आटे में गूंद कर हमने परांठे बनाकर चाय के साथ खाकर उससे अपना पेट भरा है। तो बचपन से हमने बहुत बुरा समय देखा है। जो बच्चे अपने बचपन में खिलौनों के साथ खेला करते थे, नई नई ड्रेसेस पहन के खुश हुआ करते थे, खाने पीने की चीज़ों को खाते थे, खेलते थे, एंजॉय करते थे, वो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाए। और हमेशा हमने मम्मी पापा का साथ दिया, कभी भी किसी चीज़ की ज़िद नहीं की। और एक बार तो ऐसा हुआ कि हमारा स्कूल का एक साल ख़राब हो गया,
किराए पर मकान भी बहुत चेंज किए, धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे और एक दिन जिस किराए के घर में हम रहते थे उसके मकान मालिक ने कहा कि इस मकान को खाली कर दो, अब हमें ये तोड़ना है। लेकिन हमें कहीं भी घर नहीं मिल पा रहा था उसी बजट में, क्योंकि उस टाइम पापा हॉस्पिटल की छत पर जो पानी की टंकियां लगी होती थी उसके टेंडर मिला हुआ था साफ़ करने का, तो वो साफ़ करते थे और साथ में कभी कभी मुझे भी ले जाया करते थे। तो उस टाइम कहीं मकान नहीं मिल पाने की वजह से मकान मालिक ने एक दिन हमारे घर में रहते रहते में मकान तोड़ना शुरू कर दिया। तब अचानक मेरे सबसे छोटे चाचा ने हमारी हेल्प की और दिल्ली में एक छोटे से कमरे में हमें पनाह दी और हम सब उसी में रहने लगे। हमें पापा ने खूब कोशिश की हमें पढ़ाने की, जितना हम पढ़ पाए, जितना हमसे बन पाया हम पढ़े। 12th के बाद मैंने BCA में एडमिशन लिया और साथ में जॉब भी करना स्टार्ट कर दी थी और मैं सेकेंड ईयर तक सेल्फ स्टडी करके इग्नू से कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ता था। किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं आई, लेकिन उसके बाद थर्ड ईयर में सेल्फ स्टडी नहीं कर पाया क्योंकि हर एक सब्जेक्ट इतना टफ था मेरे लिए कि मैं उसे पढ़ नहीं पा रहा था और उस टाइम एक सब्जेक्ट की ट्यूशन फ़ीस 500 रुपये हुआ करती थी, तो अफोर्ड भी नहीं कर पाया। और साथ साथ जॉब करने की वजह से कुछ पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था, इसी वजह से BCA कंटिन्यू नहीं कर पाया। इसीलिए आज भी मैं 12th पास हूँ। लेकिन हाँ, मम्मी ने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से 12th के बाद डिप्लोमा ज़रूर करवाया था, जिसके बेस पर जॉब लग गई थी। मेरे पापा को शुरू से हार्ट की प्रॉब्लम रही है, तो एक दिन अचानक 2006 में हार्ट अटैक पड़ा और उनको एम्स में एडमिट करना पड़ा। तब उन्होंने स्टंट डालकर उन्हें ठीक कर दिया और हम सबकी ज़िंदगी अब ठीक होने लगी थी। और एक दिन हमने लोन लेकर अपने चाचा से वही कमरा ख़रीद लिया, क्योंकि उस टाइम में पापा और मैं और मेरी सिस्टर तीनों कमा रहे थे। जितनी भी सैलरी मिलती थी उसको मैनेज करके लोन चुकाने में और घर का खर्चा चुकाने में हो जाता था। फिर मेरी सिस्टर की शादी हुई। कुछ हमारी तीनों की सेविंग्स और कुछ मम्मी की तरफ के रिलेटिव्स की वजह से मेरी सिस्टर की शादी हो पाई। फिर एक दिन अचानक पापा सत्संग से घर आ रहे थे बस में, और जैसे ही बस से नीचे उतरे तभी पापा का पैर बस के टायर के नीचे आ गया और डॉक्टर्स ने पैर की 2 उंगलियां काट दी। उसके बाद पापा को फिर से हार्ट अटैक पड़ते रहे। हार्ट बहुत कमज़ोर होता जा रहा था और एक दिन उस पैर की वजह से पापा की जॉब भी छूट गई थी और कहीं से कोई सपोर्ट भी नहीं मिला। इतना बड़ा ख़ानदान था, बट कहते हैं ना, खुद का दुख खुद को ही झेलना पड़ता है। एनीवे, वो जो चाचा ने हमें रहने के लिए कमरा दिया था वो हमने चाचा से ख़रीद लिया था और फर्स्ट फ्लोर होने की वजह से, ऊपर नीचे चढ़ने उतरने की वजह से और पैसों की एकदम परेशानियों की वजह से हमें उस मकान को बेचना पड़ा। और मेरी सिस्टर की जहाँ शादी हुई थी तो सोचा कि इस कमरे को बेचकर जहाँ सिस्टर गई है वहाँ पर एक छोटा सा मकान ले लेते हैं। उस टाइम हमारी जीजू ने काफ़ी हेल्प की और आज अगर हम सरवाइव कर पा रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं की वजह से। तो खैर, हमें जीजू ने यूपी में एक मकान दिलाया और कुछ टाइम के बाद वहाँ से पापा ने 1-2 साल जॉब भी की। फिर उसके बाद पापा को ऑफिस में टॉर्चर किया गया और उनके पैर से ना चल पाने की वजह से और सांस फूलने की वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। 2013-14 के बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी थी। तब से मैं अकेला ही घर खर्चा चला रहा हूँ। बीच में मेरी भी जॉब छूटती रही, मिली फिर छूटी, कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा और ऐसा समय आया कि हम ग्रो नहीं हो पा रहे थे। फिर मेरी एज भी हो रही थी, 28 का मैं हो गया था और मम्मी की भी तबीयत ख़राब होने लग गई थी। चलने फिरने उठने बैठने में उनको दिक्कत हो रही थी, नसों में दिक्कतें होने लगी थी। तो डिसाइड किया सभी ने मिलकर कि मेरी शादी कर दी जाए। सो गाइस, 2015 में मेरी शादी हुई और उसके बाद घर में थोड़ी सी खुशियाँ आई और फिर बच्चे हुए। लेकिन फिर अचानक मेरी मम्मी को पैरालाइज हो गया और उनको ब्रेन अटैक पड़ा, जैसे कि मिर्गी के धोरे। ब्रेन अटैक से उनके बॉडी के नर्व सिस्टम पूरी तरह से अकड़ जाते थे, कमर और घुटने अकड़ने लग गए थे। ट्रीटमेंट करते रहे, अटैक पड़ते रहे और ऐसे ही पापा को भी अटैक पड़ते रहे, ट्रीटमेंट करते रहे। आज सिचुएशन ये है कि दोनों को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि वो अब राम भरोसे हैं।
मम्मी मेरी पूरी तरह से बेड पर हैं, पानी भी वो पाइप से पीती हैं, ना उठ पाती हैं ना बैठ पाती हैं, बस लेटी ही रहती हैं। और पापा का कुछ नहीं पता कब उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाता है। और अब पिछले 2-3 साल से उन्हें एक और प्रॉब्लम हो गई है, उन्हें खाना खाने में दिक्कत होती है। दलिया भी उनसे कभी कभी नहीं खाया जाता, गले में अटक जाता है। जब तक उसे निकाल नहीं लेते तब तक उन्हें बेचैनी रहती है और इस चक्कर में उनकी सांस भी फूल जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि उनकी फूड पाइप, जो खाने वाली नली है, वो सिकुड़ गई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब ऑपरेशन के लिए जाते हैं तब पता लगता है कि उनका हार्ट 5% ही काम कर रहा है, तो ऑपरेशन भी नहीं हो पाता। डॉक्टर्स कहते हैं जैसे चल रहा है वैसे ही चला लो, कुछ नहीं कर सकते, काफ़ी रिस्क है। और मेरी इतनी सैलरी भी नहीं कि मैं इतना अफोर्ड कर पाऊँ कि उन्हें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे पाऊँ। इतनी सैलरी में बहुत ही मुश्किल से घर खर्चा चल पाता है। मेरी बेटी है 1st क्लास में और मेरा बेटा है 4th क्लास में। उनकी स्टडी, उनकी ट्यूशन फ़ीस और घर में इतनी मेजर बीमारियां हों, तो क्या आपको लगता है कि 22,000 में आप इतना सब कुछ मैनेज कर सकते हो? वाइफ हाउसवाइफ है, बच्चे छोटे होने की वजह से, मम्मी पापा बीमार होने की वजह से और घर का सारा काम वो इन्हीं सब में लगी रहती है, तो कुछ और नहीं कर पाती। बच्चों का फल खाने का बहुत मन करता है। बहुत बार होता है कि मैं ला के दे देता हूँ, बहुत बार होता है कि नहीं ला पाता, क्योंकि आजकल कोई भी फल 100 रुपये से कम का है ही नहीं। तो शायद ये मेरे लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों के लिए खिलौने, सर्दियों में बादाम काजू तो दूर की बात है, मूंगफली भी नहीं खा पाते क्योंकि बजट बिगड़ जाता है। सैलरी लिमिटेड है और खर्चे अनलिमिटेड, और अकेले कमाने वाला इंसान के लिए बहुत बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस घर में भाई हों, बाप कमा रहा हो, पेंशन आती हो, खेती बाड़ी हो, किराएदार लगे हों, मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। वाइफ और बच्चों को नए कपड़े दिला पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। पैसे ना होने की वजह से बहुत से प्रोग्राम कैंसिल करने पड़ते हैं, जैसे कि शादियां, जागरण, बर्थडे। बैकग्राउंड जब स्ट्रॉन्ग ना होना तो ग्रो कर पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। ऑफिस में किसी के साथ कैंटीन जाने में भी डर लगता है, क्योंकि ना मैं खा सकता हूँ ना किसी को खिला सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी की पार्टी में शरीक हुआ तो नेक्स्ट टाइम मुझे भी खिलाना पड़ेगा। भले ही छोटी बातें हैं, लेकिन इससे मेरा घर का बजट बिल्कुल बिगड़ जाता है। घर में कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ जाए, जैसे कि पंखा ख़राब हो जाए या फिर वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर, तो सब कुछ बिगड़ जाता है। बहुत मुश्किल से लाइफ को सरवाइव कर पा रहा हूँ। मन ही मन रोना आता है कि क्या करूं ऐसा कि जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। अब मम्मी लेटी रहती हैं तो वो टीवी पर या यूट्यूब पर कुछ ना कुछ देखती रहती हैं। तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि एक यूट्यूब चैनल बनाओ। सब ब्लॉग बनाकर यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं। और कहने लगी, और नहीं तो मैं कहीं आ जा नहीं सकती, तुम लोग कहीं आओगे जाओगे तो वहीं वहीं पर यूट्यूब पर देख लूँगी, या बाहर क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे के कमरे में क्या हो रहा है, फ्रिज में क्या रखा हुआ है, किचन में क्या हो रहा है, यही सब देखती रहूँगी लेटे लेटे। मैंने कहा कि ठीक है, चलो इनकी इच्छा है तो बना देता हूँ। तब से बस यूट्यूब ब्लॉग पर ही अब कॉन्सेंट्रेट है। उससे अर्निंग हो या ना हो, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, फ़र्क नहीं पड़ता, बस मम्मी मेरी इससे खुश हैं, यही काफ़ी है। तो मैं आपको दोस्तों ये कह रहा था कि शायद मुझे लगता है कि मेरा दुख बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबकी लाइफ में अलग अलग तरह के, और सबको अपनी लाइफ में अपना दुख बड़ा ही लगता है। बस उस दुख को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो। ये परीक्षा है और कब तक देनी पड़ेगी परीक्षा, कुछ नहीं पता। बस आप अपने कर्म करते रहो, फ़र्ज़ पूरे करते रहो, किसी के साथ बुरा मत करो। मेरे ऑफिस में मेरी बॉस ने एक स्टेटस डाला था जिसमें लिखा था कि क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है? अगर हाँ, तो क्या आपके पास उसका कोई सॉल्यूशन है? आप कुछ कर सकते हो उस प्रॉब्लम के लिए? अगर हाँ, तो किस बात की चिंता करनी? अगर नहीं, तो किस बात की चिंता करनी? कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि अगर दूसरों को खुश नहीं कर सकते तो खुद को खुश करना सीख लो। सो गाइस, सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमें आपने समझा हो।
और मेरे दुख को समझा हो, लेकिन मैं फिर भी खुश रहता हूँ और यही, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। थैंक यू।